नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं पटना में हूँ और पटना में हमारे साथ लालू यादव के सिपाही मौजूद हैं। लालू यादव के 4 सिपाही हमारे साथ मौजूद हैं और चारों का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी पर 0 पर गोल कर देंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। हम शुरुआत करते हैं विनय कुशवाहा से, जो कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा को लेकर बिहार में बड़ी राजनीति हो रही है। बीजेपी ने जहाँ मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सम्राट चौधरी को अपना नेता घोषित कर दिया है, दूसरी तरफ विनय कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव हैं। इनका दावा है कि बीजेपी को हम 0 पर आउट कर देंगे। बिहार में 40 का 40 सीट महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जीतने जा रही है। कैसे होगा विनय जी? एकदम होगा। 0 पर बीजेपी आउट होगी। इसलिए आउट हो गई कि आप इस देश में एक भी राज्य का नाम हमको बता दीजिए जहां पर नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जा रही है। कोई राज्य है क्या? नहीं है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है कि तेजस्वी यादव ने कमिटमेंट किया था कि मैं युवाओं को नौकरियां दूंगा, नौकरी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या बोले थे? नरेंद्र मोदी बोले थे कि रोजगार देंगे, वो भी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। नौकरी की बात नहीं किए थे वो, और रोजगार भी नहीं दे पाए वो। इसीलिए हम लोग चुनाव 24 का इसीलिए जीतेंगे कि तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात किए हैं और नौकरी दे रहे हैं। अभी तक 3-4 लाख नौकरी दे चुके हैं। शिक्षकों का जो बीपीएससी का रिजल्ट है, लेकिन आप कुशवाहा समाज से आते हैं, पहले जातीय जनगणना की बात करते हैं। जो अभी जातीय जनगणना में कोई त्रुटि नहीं है। हमारे जो कुशवाहा समाज के कुछ नेता बोल रहे हैं जातीय जनगणना के खिलाफ में, उपेंद्र कुशवाहा जी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए बोलते हैं। उनको राजनीति में कहीं कोई स्थान आज नहीं है, तो जातीय जनगणना पर उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए समाज तेजस्वी के साथ खड़ा है मजबूती से। बिल्कुल खड़ा है और खड़ा रहेगा। इसलिए खड़ा रहेगा कि तेजस्वी जी ने जो बोला है वो अपना करना शुरू कर दिया है, सरकारी नौकरी देना स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए कुशवाहा समाज ही नहीं, इससे बिहार के जितने युवा वर्ग हैं उनको नरेंद्र मोदी से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मोदी जी झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया है कि जो कहते हैं वो करते हैं। आज लाखों की संख्या में नौकरी दी जा रही है, सरकारी नौकरी। आप क्या कहेंगे सर? 2024 में मोदी सरकार 0 पर आउट होगी, और खासकर बिहार में हम लोग, क्या है कहने का आपका कि 0 पे हम आउट कर? जैसे हम लोग जो इंडिया गठबंधन बनी है वो बहुत मजबूत पार्टी बनी है। हर लोग के, हर समाज के लोग हमारे साथ हैं, और मोदी जी केवल हिंदू मुस्लिम का लोग के प्रति दिखाकर और वोट लेना चाहते हैं। ये अब नहीं चलेगा, लोग समझ गए हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि जो तेजस्वी यादव ने मन से बोला वो आज देखने को मिल रहा है। बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, गरीबों का आवास मिल रहा है। सारी व्यवस्था तेजस्वी जी की सरकार में हो रही है, वो दिक्कत नहीं है। आलोक जी के नेतृत्व में कल बड़ी बैठक में आप शामिल रहे हैं, क्या कहेंगे अजय दांगी जी? जी, आलोक जी की मीटिंग में मैं शामिल था। हजारों हजार की संख्या में लोग, कुशवाहा समाज के लोग आए थे, पूरा बिहार भर से लोग आए थे, और आम जनता समझ चुकी है। सारे लोग ताली लगा करके आलोक मेहता को स्वागत किया। नेता कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी आपके समाज के, कि बीजेपी यहाँ 40 सीट जीतने जा रही है। आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम 40 सीट जीतने जा रहे हैं। पिछला इतिहास देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी का, कि एक भी कहीं पे सीट नहीं जीत पाए थे। और वोट और परसेंटेज क्या है उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आप में जा करके देखिए। उपेंद्र कुशवाहा जी भाजपा के कहे और करनामे पर इधर उधर भटक रहे हैं। आम जनता बिहार के आपके बारे में जान चुका है। आप इस दल में, कल उस दल में पोट्री ले करके दल को बदलने से आम बिहार के जनता भटकने वाला नहीं है। लालू यादव के साथ है। लालू यादव के राज में कुशवाहा दांगी का समाज 17 13 विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। लालू यादव ने जो, लेकिन एक बात हम समझने का प्रयास करेंगे कि मुसलमान समाज का भी तो प्रतिनिधित्व 17% हो गया है, तो क्या अब उनको भी आप बिहार में कुछ अच्छा दिलाने का प्रयास करेंगे? आप लोग सपोर्ट करेंगे मुसलमानों को? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। बिहार एक लोकतांत्रिक देश है। प्रत्येक व्यक्ति का रहने का अधिकार है। यहाँ पे जात पात भेदभाव राष्ट्रीय जनता दल में कदापि नहीं होता है। ये भाजपा के द्वारा ही जात पात का होता है। कुशवाहा समाज का जो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है वो फेल है, बिल्कुल फेल है। लालू यादव के साथ कुशवाहा समाज, दांगी समाज, सारा समाज, ओबीसी, ईबीसी 85% लालू यादव के साथ है। उन लोग को बोलने से कुछ नहीं होगा। चुनावी मुद्दा, चुनाव आता है तो 1000 का सिलेंडर 500 में कर दिया जाता है। इससे काम चलने वाला नहीं है। सब लोग जान चुका है बिहार का जनता। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र गोप से। मगध में इनका कर्मभूमि रहा है और लालू यादव का हनुमान है। कई बार कई चुनाव में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है मगध में। क्या कहेंगे जो ओबीसी का जो आरक्षण आप लोगों को मिलने की बात हो रही है, मांग किया जा रहा है आरक्षण पर,
राष्ट्रीय जनता दल का क्या स्टैंड होगा, कैसे आप लोग जीरो पर आउट करिएगा बीजेपी को? राष्ट्रीय जनता दल का जो स्टैंड रहा है पहले से वो क्लियर रहा है और आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी भी राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है। रह गई बीजेपी की, तो बीजेपी के पास अपना कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ से चावल, विनय जी के यहाँ से दाल, कमलेश जी के यहाँ से तेल, अजय जी के यहाँ से नमक ला करके खिचड़ी पकाता है और लोगों के बीच परोसता है। तो अब काठ की हांडी बार बार नहीं जिस तरह चाहता उस प्रकार अब खिचड़ी गलने वाली नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग को जो जातीय जनगणना का आंकड़ा पेश किया है उसके ताकत को एहसास करा दिया है। और अब ख्याली पुलाव पकाना बंद करे बीजेपी की न पहले औकात थी न आज है। हाँ, हम ही लोगों को बरगला कर कुछ वोट लेकर के सरकार में आ गई थी, लेकिन अब दोबारा काट की हांडी नहीं चढ़ेगी, ये अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप सुन रहे थे, 3 कुशवाहा समाज के नेता थे और एक यादव जाति के नेता है, ओबीसी बिहार प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बड़ी बातें इन लोगों ने कह दी है और बड़ा दावा है इन लोगों का कि 40 में 40 सीट राष्ट्रीय जनता दल का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है, वह जीतने जा रही है बिहार में और भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। तो ऐसा दावा है 3 कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं का, जो मगध में इनका कर्मभूमि है। और वीरेंद्र गोप जी हैं हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ, कौशलेंद्र, पटना से।